बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल सन 1891 में हुआ था। उस वक्त देश में जातिवाद का बोलबाला था, लेकिन उन्होंने जातिवादी परंपराओं को नकार दिया तथा देश के अधूरे कार्यों को पूरा करने का रास्ता अपनाया और देशवासियों को मानवता का सुंदर पाठ पढ़ाया। साथ ही उन्होंने देश के संविधान का निर्माण कर देश को एक गौरवमय इतिहास प्रदान किया, जिससे सारी दुनिया में देश के सम्मान में 4 चांद लग गए। उन्होंने एक नए युग की शुरुआत की और युग पुरुष कहलाए और देश की प्रतिष्ठा के नाम पर खुद को कुर्बान कर दिया। भारत महान के इतिहास में उनका नाम स्वर्ण अक्षरों में पढ़ा जाएगा और सदियों सदियों तक उन्हें याद किया जाता रहेगा। बाबा साहब के सोच को अपनाना एवं उसे मंजिल तक पहुंचाना ही उनके प्रति एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी। अतः ये बताते हुए बेइंतहा खुशी हो रही है कि बाबा साहब की संघर्षमयी जीवनी को अपने गीतों में पिरोने का काम हरि प्रसाद मौर्य जी ने बड़ी कुशलता से किया है। राय मंगल के अध्यक्ष रणजीत चटर्जी के सहयोग से हमारी ये कोशिश जरूर पसंद आएगी श्रोताओं को, ऐसा हमारा विश्वास है। रूपक प्रोडक्शन के बैनर तले हरि प्रसाद मौर्य द्वारा रचित, कल्लोल रॉय द्वारा संगीत निर्देशित, समीर खास नवीस द्वारा संगीत संयोजित, गायक अनवर व गायिका सारिका कपूर और सिम्मी सिन्हा के मधुर स्वरों से सुसज्जित, रूपकार श्याम नारायण बर्मन और सहायक अभिजीत चटर्जी द्वारा प्रायोजित प्रस्तुत है। बाबा साहब की श्रद्धांजलि में गीतों से सजी एवं संगीत से सवरी ये उनकी जीवन गाथा। आशा है हमारे ये कोशिश श्रोताओं को संतुष्टि प्रदान करने में सक्षम हो सकेगी। तो आइए अब हम आपको लिए चलते हैं बाबा साहब के इस शताब्दी वर्ष में उनके जीवन संघर्षमयी अमर कहानी की दुनिया में। सुनो सुनो ऐ जगवालो, अंबेडकर की कहानी। बाबा साहब महान थे, महान थे उनकी बानी। सुनो सुनो ऐ जगवालो, अंबेडकर की कहानी। बाबा साहब महान थे, महान थी उनकी बानी। इंदौर में एक युग पुरुष ने जन्म लिया, माता पिता ने भीमराव नाम उसका रख दिया। पढ़ने लायक जब हुआ पाठशाला भेज दिया, दलित के नाते मुश्किल से वहाँ दाखिला था मिला। महार जाती थी उसकी जो अछूत कहलाती थी, जानवरों से भी बदतर देखी समझी जाती थी। सुनो सुनो ऐ जगवालो, अंबेडकर की कहानी। बाबा साहब महान थे, महान थी उनकी बानी।
अछूत होने के कारण अपमानित होता था वो, अलग बैठ के पढ़ता था, अलग ही पानी पीता वो। पढ़ाने अध्यापक न कभी अपने पास बुलाता था, छू जाने के डर भय से हरदम कतराता था। प्रश्न न कोई पूछता, कहने को पढ़ाता था, यदि फिर भी उत्तर देता तो जल बुन जाता था। पाठशाला में अक्सर प्यासा ही रह जाता था वो, मजबूर पाठशाला में दूर ही से पढ़ पाता था। अछूत का लिखना पढ़ना सवर्णों को ना भाता था, वशीभूत हो अंधविश्वास के शिक्षकता को लजाता था। हालत पे उस मासूम की मनुवाद मुस्काता था, मानवता रोती मानव जीते जी मर जाता था। सहन नहीं कर पाया, एक विरोधी की तरह अपने पिता से जा कहा। समझाया था पिता ने फिर तुमको तो पढ़ना होगा, मनु की बनाई रीति से तुमको तो लड़ना होगा। अपने अधिकारों के लिए जीना मरना होगा, सपना अपने पिता का तो पूरा करना। एक ब्राह्मण ने उसे अंबेडकर का नाम दिया, भीमराव अंबेडकर नाम उसका हो गया। सुनो सुनो ऐ जग वालों अंबेडकर की कहानी, बाबा साहब महान थे, महान थी उनकी वाणी। सुनो सुनो ऐ जग वालों अंबेडकर की कहानी, बाबा साहब महान थे, महान थी उनकी वाणी।